गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं आपके साथ में अभिषेक मिश्रा। यूपी तक में मुद्दे की बात आज ये कि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में अपने चुनावी बिगुल बजाते हुए रणभेरी की शुरुआत कर दी है। दरअसल अयोध्या पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने रुदैली गांव का दौरा किया। यहां पर उन्होंने कई तरह के आरोप बीजेपी सरकार पर लगाए। इससे पहले लखनऊ में प्रेस वार्ता करते हुए भी असदुद्दीन ओवैसी ने तमाम तरीके के सवाल खड़े किए। मुसलमानों की भागीदारी और लगातार उनके हो रहे उत्पीड़न को लेकर के उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि मुसलमान का वोट लिया गया, लेकिन उसको कभी भी आधार नहीं दिया गया, उसे सत्ता नहीं मिली और अब समय आ गया है कि ये निर्णायक भूमिका निभाएं और एआईएमआईएम का साथ दें। अयोध्या के एक दिवसीय दौरे पर वो पहुंचे हुए थे। यहाँ उन्होंने दलित और शोषित समाज के लोगों के एक सम्मेलन को संबोधित किया और यहाँ पे उन्होंने बड़े तल्ख तेवर के साथ में बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने तमाम तरह की खामियों को गिनाया। डेंगू, मलेरिया और इसके साथ ही साथ फैल रही बीमारियों में जिस तरीके का संक्रमण फैल रहा है उस पर भी सरकार की नाकामी बताया। कोरोना काल की स्थिति पर भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि खास तौर पर एक तबके को लेकर के सरकार का हमेशा से रवैया नकारात्मक रहा है। यही नहीं, फैजाबाद के नाम को लेकर के भी उन्होंने ये बात कही कि वो खुलकर फैजाबाद कहेंगे। अयोध्या को लेकर के जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, संत समाज ने भी अयोध्या का नाम ना लिए जाने को लेकर के आपत्ति जताई। ये भी कहा गया कि रुदौली में जो पोस्टर लगाए गए थे उसमें फैजाबाद लिखा गया, अयोध्या नहीं कहा गया। इससे पता चलता है कि ओवैसी क्या चाहते हैं। अयोध्या का संत समाज भी पूरी तरीके से इसका बहिष्कार कर रहा है और विरोध करते हुए इस बात को कहा कि ओवैसी अयोध्या में आकर के एक तरीके से सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काना चाहते हैं और सिर्फ सियासी मायने निकालने के लिए अयोध्या में आए हैं। हालांकि दूसरी तरफ बीजेपी ने भी इस पूरे दौरे को एक तरीके से व्यर्थ बताया है। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधने से नहीं चूके। उन्होंने बार बार सवाल किया कि आखिर अखिलेश यादव ने पिछले कार्यकालों में इस तबके के लिए क्या कुछ किया। तमाम तरह के आरोप लगाते हुए शिक्षा, रोजगार और तमाम चीजों से जोड़ते हुए उन्होंने सरकारों पर इस तबके की पूरी तरीके से अनदेखी करने का आरोप लगाया और ये भी कहा कि लगातार सिर्फ और सिर्फ वोट पाने के लिए ही पिछले सभी दलों ने, चाहे बसपा हो या समाजवादी पार्टी हो, उन्होंने इस तबके का उपयोग किया, लेकिन कभी भी उनको भागीदारी नहीं दी। तो वैसी की तैयारी है कि यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ा जाए और उनकी पार्टी ऐसी सीटों को लड़ने जा रही है जहां पर मुस्लिम समुदाय एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है। रुदौली का भी चुनाव इसलिए किया गया क्योंकि वहां का जो समीकरण है वहां मुस्लिम समुदाय एक डिसाइडिंग फैक्टर के तौर पर देखा जाता है। हालांकि इसके कई तौर पर सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं क्योंकि अयोध्या न सिर्फ बीजेपी के लिए एक प्राथमिकता रही है। राम मंदिर निर्माण के बाद से लगातार बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री और तमाम तरह के नेता यहां पर आते रहे हैं और अयोध्या के निर्माण को हमेशा से तरजीह दी गई है। तो वहीं पिछले दिनों बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी अयोध्या से उन्होंने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत की, जिससे आज ही के दिन यानी कि मायावती ने लखनऊ में समापन करते हुए ब्राह्मणों की साथ की बात कही और ब्राह्मणों का बीएसपी के साथ आने की आह्वान किया। यानी कि साफ है कि आने वाले दिनों में भी अयोध्या के कई सियासी मायने निकलेंगे। ओवैसी का अयोध्या आकर के सरकार से सवाल करना कहीं ना कहीं इसकी और प्रासंगिकता को दिखाता है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में अयोध्या की सियासत और क्या रंग लाती है, लेकिन ये बात तो तय है कि फैजाबाद या अयोध्या के नाम से शुरू हुआ ये बवाल आगे और भी बढ़ेगा, जहां असदुद्दीन ओवैसी आने वाले 2 दिनों में आगे भी सुल्तानपुर और बाराबंकी पहुंचेंगे और वहां भी कहीं ना कहीं समुदाय और अपने लोगों के हक की बात लड़ते हुए सरकार पर निशाना साधेंगे और यूपी की सियासत में एक नए खिलाड़ी के तौर पर उभरते नजर आएंगे। मुद्दे की बात में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए यूपी तक। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।